नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। जिस तरह से इलेक्शन कारवा राजस्थान में जो है वो सीट दर सीट लोगों की पल्स समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस बार चुनाव का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। हम इस समय भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में है, जहां से बहुत ही युवा प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस की संजना जाटव किसान तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत भी है। क्या है चुनौती इस बार के चुनाव में? देखो, चुनौती तो ये है, कुछ भी नहीं है इस टाइम। आप जानते हो कि सब जनता जनार्दन के हाथ में। मैं उनकी वजह से आज यहाँ पे हूँ, ग्रामीण परिवार से हूँ और उन्हीं की ही देन से मैं आज इस जगह पे हूँ। देश की सबसे युवा प्रत्याशी होने का भी आपको जो है गौरव मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 409 वोट से आपको हार का सामना करना पड़ा था। क्या एक सिंपैथी लोगों की इस वजह से भी मिल रही है? और दूसरा कि आपने राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें भी पूरे राजस्थान में साथ रहकर काफ़ी जो है लोगों का दिल जीतने का काम किया। तो ये सब जो उपलब्धियां हैं इस चुनाव में कितना आपके लिए मददगार साबित हो रही हैं? देखो, मेरे लिए तो ये दोनों ही वो है, क्योंकि मैं अभी भी आपको पता है कि विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी कटुमर से, मात्र 409 वोट से हार गई। और अपने जो राहुल जी हैं आदरणीय, उनके साथ में न्याय यात्रा में भी शामिल रही और सबका प्यार मिला है भरपूर मेरे लिए 3600 कौम का। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव? मेन तो अपने जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मुद्दे है, ERCP की योजना है और चिकित्सा है, स्वास्थ्य, उसमें मतलब सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। विकास के मामले में आज तक मुझे तो लगता नहीं कि भाजपा की जो सरकार रही है 10 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। मेरा सबसे ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाऊँ। मैं अभी इस गांव में और आसपास घूम रहा था, लोगों ने शिक्षा को लेके एक बड़ी शिकायत की है कि शिक्षा के कोई भी ऐसे केंद्र नहीं है, बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं नहीं है। कांग्रेस की भी लंबे समय तक यहाँ सरकार रही है राजस्थान में। क्या लगता है आपको कि अब चूंकि एक युवा होने के नाते आपके हाथ में अगर लोकसभा क्षेत्र की कमान आती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे आपने भी कहा, क्या रोड मैप होगा आपका? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो युवाओं के लिए मेरा सबसे सर्वप्रथम यही रहेगा कि शिक्षा के मामले में इस ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाऊँ, क्योंकि गरीब परिवार के लोग होते हैं, आपको पता है कि बाहर जाते हैं। तो बाहर जाने का मतलब है कि वो टाइम भी वो होता है और माँ बाप इतना पैसे भी नहीं होते जिससे बच्चे को बाहर भेज सके। तो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा वही रहेंगी कि मैं यहीं ग्रामीण स्तर पे वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाऊँ, जिससे कि चिकित्सा शिक्षा के ज़्यादा रोज। लेकिन एक बात बहुत तेज़ी से पूरे देश में उठाई जा रही है, डबल इंजन की सरकार। अगर मान लीजिए आप लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और केंद्र में जैसा दावा किया जा रहा है कि 400 पार भाजपा जो है पहुंच रही है, तो ये जो एक विरोधाभास होगा वो कहीं आपके रास्ते में एक बाधक तो नहीं बनेगा? कैसे उस बाधा से पार करेंगे अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है और इधर आप सांसद बनते हैं? देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो जनता जनार्दन के हाथ में होते हैं और कोई ऐसा 400 पार नहीं है। आप समझ लो, जनता समझ चुकी है। आपको पता है कि जो भाजपा की जो सरकार है, आम जन को और गरीब किसान दलितों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है उन्होंने। और आप देखो कि 2 ही लोग हैं जो देश को ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश के शासन को भी आप जानते हो कि संविधान हो, सब चीज़ों को खतरे में कर दिया। अगर ऐसे हालात हुए तो वो तो देश को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। एक आखिरी सवाल, मैं अभी भरतपुर से आ रहा था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये कहना था, उनकी ये व्यथा थी कि प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है चुनाव प्रचार को लेकर। क्या लगता है आपको कि सच में इस तरह की कोई समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ प्राथमिकता दी जा रही हो प्रशासन की तरफ से और कांग्रेस के लोगों को आगे बढ़ने से दिक्कतें पैदा की? बिल्कुल, ये सही बात है कि आपने शिकायत की है प्रशासन से? हाँ, ये जो भी जब रास्ते में जाते हैं तो हमारी गाड़ी अचानक से रोक लेते हैं और चेक करने लग जाते हैं। मतलब कई चीज़ें हो रही है, ये उनके लिए वो उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे इस चीज़ में। जाट आरक्षण का मुद्दा इस सीट में खास तौर से देखने को मुझे मिल रहा है। क्या लगता है, क्या ये इशू जो है वो हावी रहेगा इस बार के चुनाव में और कांग्रेस को किस तरह से फायदा पहुंचाएगा? देखो, फायदा तो नहीं है उनका व्यक्तिगत। मैं आपको बताऊं कि जाट आरक्षण उन्होंने दौलपुर और भरतपुर को नहीं दिया, ये उनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वो रहा है। और मेरी तो पहली वो रहेगी कि मैं सबसे ज़्यादा पहली, अगर मुझे संसद में मौका मिलता है तो जाट आरक्षण की मांग को उठाऊंगी। जाट आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से संसद में उठाएंगी, संजना जी का ये कहना है। चुनाव में जिस तरह से कैंपिंग में, डोर टू डोर कैंपिंग में लगी हुई हैं और कांग्रेस को जिस तरह से यहाँ चुनौती देती हुई भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य होगा जहाँ से भाजपा को कम से कम चुनौती देती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। भरतपुर लोकसभा सीट से किसान तक के लिए निर्मल यादव।